उसको आप गाली मत समझिएगा। समझाने के लिए मैं बतौर ज़ौक़ ये बात कह रहा हूँ कि मेंढक और केकड़ा ऐसे मुनाफिक हैं कि जब पानी में जाते हैं तो उनका जीवन पानी हो जाता है, लेकिन जब उनको बाहर निकाला जाता है तो वो सांस लेकर भी जी लेते हैं, इसलिए कि वो पानी से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मवद्दत नहीं करते। लेकिन जो मछली है, मछली पानी से मोहब्बत नहीं करती बल्कि मवद्दत करती है, मवद्दत। अगर कोई कहे मछली भी, अरे ये गंदले पानी में क्या पड़ी हो, चलो मोहम्मद अली फैजी ने तुम्हारे लिए मखमल का बिस्तर सजाया है, कफील अंबर ने तुम्हारे लिए शीश महल बनाया है, सैयद फैजान अशरफ साहब ने आपके लिए कुर्सी टेबल पर गद्दे लगाए हैं, जरा वहां चैन ले लो। मगर वो कितनी प्रीवर मोहब्बत करती है, वो कहती है मुझे पानी के अलावा कुछ समझ ही में नहीं आता, मुझे किसी का मखमली चादर नहीं चाहिए, किसी के गद्दे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो सुकून सिर्फ पानी में मिलेगा और सिर्फ पानी में मिलेगा। उसके बाद लोग पानी से निकाल लेते हैं, वो तड़पती रहती है, तड़प तड़प के मर जाती है, किसी से दिल नहीं लगाती, मरने के बाद काट ली जाती है, काटने के बाद आग में जला दी जाती है, जलाने के बाद पका ली जाती है, पकाने के बाद दांतों तले चबा चबा करके खा ली जाती है। लेकिन आप जानते हैं, जाकर के पूछो इल्म वालों से, जाकर के पूछो डॉक्टरों से, जाकर के पूछो हकीमों से, किसी खाने को खाकर इतनी प्यास नहीं लगती जितनी मछली को खाने के बाद प्यास लगती है। मछली बता रही है जब तक जिंदा थी तब भी पानी पानी करती थी, मर के पेट में आ गई, अब भी पानी से रिश्ता नहीं टूटा। मरने तक ही मोहब्बत मोहब्बत वालों का रिश्ता मरने तक ही नहीं रहता, मरने के बाद अब मेरे शौक के मुताबिक सुने, अरे कब्र के पेट के कब्र में चली गई, पानी मांग रही है, कट गई पानी मांग रही, मर गई पानी, क्योंकि पानी से क्या है, मवद्दत है, मवद्दत। अरे नादान, मछली अगर पानी से मवद्दत कर ले तो पानी के बगैर जी नहीं सकती। ये हुसैनी अगर आले नबी से मोहब्बत करे तो आले नबी के बगैर कैसे जी सकते हैं, आले नबी के बगैर कैसे रह सकते हैं, आले नबी के बगैर कैसे जिंदगी गुजार सकते हैं। और एक बात आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, ये इतनी मोहब्बत करते हैं हुसैनी लोग आले पैगंबर से कि मर के कब्र में भी उनके बगैर नहीं रह सकते। जैसे मछली पानी के बगैर पेटों में नहीं रहती, वहां भी पानी 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 करती है और इंसान को पानी पीना पड़ता है। अल्लाह ने मवद्दत का हुक्म दिया, लेकिन जानता है ना कि ईमान वाले मवद्दत करेंगे तो रहेंगे नहीं इनके बगैर। इसीलिए अल्लाह अकबर, आले पैगंबर को सिर्फ मदीने में नहीं रखा बल्कि जमीन के कोने कोने में फैला दिया। अगर तुम इनके बगैर नहीं रह सकते तो हम भी इनके बगैर नहीं रखेंगे। मुसलमानों का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा, कोई शहर ऐसा नहीं होगा, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ पैगंबर मौजूद न हो। जहाँ जहाँ तुम्हारी बस्ती बसेगी वहाँ वहाँ पैगंबर वहाँ पहुँच जाए। हिंदुस्तान में इस्लाम बाद में फैलेगा, पहले ईमान वालों की ग़िज़ा आले पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की औलाद मोइनुद्दीन अजमेरी की शक्ल में हिंदुस्तान पहुँच जाया। अंदाज़ा फरमाए, फिर कभी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शक्ल में आले रसूल आएंगे, फिर कभी महबूब इलाही की शक्ल में आएंगे, फिर कभी मखदूम अशरफ की शक्ल में आएंगे, फिर कभी साहिबुल बरक़ात की शक्ल में आएंगे, फिर कभी वारिस देवा की शक्ल में आएंगे। यानी तुम्हारे दरमियान, और तुम ज़मीन पे रहोगे तो भी वो तुम्हारे साथ रहेंगे, और ज़मीन के अंदर रहोगे तो भी तुम्हारे साथ रहे। तुम्हें सिर्फ मोहब्बत करना है। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, कब्र की फिक्र वो क्या करे जिसके साथ नबी और आले नबी। हज़रत अजमल सुल्तानपुरी ने क्या अच्छे मिसरे कहा था कि जब से मिला है दामन आले रसूल का, जब से मिला है दामन आले रसूल का,
बेफिक्र हो गए।